गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सायंकाल का वक्त हो रहा है। विलेरियाल ने बायर्न म्यूनिख को बाहर कर दिया है और बाहर करने वाले हमारे आपके चहीते गुड इवनिंग वाले मैनेजर भाई उनाई एमरी, ये क्या कर डाला भाई, ये क्या कर डाला। पता है जब ये टाई निकला था ना, तब सब ने ये कहा था कि विलेरियाल के पास कोई चांस नहीं है। यूवेंटस के अगेंस्ट तुक्का चल गया, बट बायर्न म्यूनिख उनको रगड़ के रख देगी। अच्छा, वही विलेरियाल ने बायर्न म्यूनिख को अपने होम पर रधेड़ा, और उसके बाद वही विलेरियाल ने कल बायर्न म्यूनिख के होम पर एलियांज अरीना पर उनके जैम पैक्ड स्टेडियम के सामने उन्हें चैंपियंस लीग से बाहर का रास्ता दिखाया। 23 शॉट लिए बायर्न म्यूनिख ने, 23 या 24 शॉट जितने भी लिए उन्होंने, और विलेरियल ने लिए 4 शॉट। वो एक कहावत है ना कि 100 सुनार की और एक लोहार की। तो इतने ज्यादा शॉट्स लेने का मतलब क्या बना भाई। बायर्न म्यूनिख, नागल्समैन, जूलियंस नागल्समैन भाई हवा है, अपकमिंग ग्रेट मैनेजर और ये और वो, बट नागल्समैन चचा, चचा क्यों, नागल्समैन तो भतीजे हुए ना बाकी सारे मैनेजर्स के, बहुत यंग है ना। तो यार ये क्या कर दिया यार। लेवेंडोस्की, थॉमस मुलर, लीरॉय साने, गनाबरी, आपके पास मिडफील्ड में गोरेत्स्का है, योशुआ किमिक है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं भाई। विलेरियल ने कैसे बाहर कर दिया। डैनी परेहो ने कल मैच के बाद एक चीज बोली थी कि दे डिसरिस्पेक्टेड द हिस्ट्री ऑफ आवर क्लब, दे डिसरिस्पेक्टेड फुटबॉल इन पर्टिकुलर, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर हम जैसी टीम उनके अगेंस्ट खेलने वाली है चैंपियंस लीग में, तो वो आसानी से हमें रौंद कर आगे निकल जाएंगे। फुटबॉल की सबसे एक अच्छी चीज पता है क्या है, कि कोई भी जीत सकता है। अंडरडॉग स्टोरी मैं चाहता था इस सीजन की एक हो, मैं चाहता था आयक्स की बने, बट विलेरियाल ने भाई जो कल करके दिखाया है ना, और सिर्फ कल क्यों, अगर मैं उनका पूरा सीजन उठा कर देखूं, ठीक है, तो उन्होंने केवल 2 ही गेम हारे हैं। चलो, यूनाइटेड इस सीजन कोई ट्रॉफी जीते ना जीते, बट एक ट्रॉफी यूनाइटेड ने जीत ली है, कि हम ही इकलौते ऐसे क्लब है जिसने विलेरियाल को हराया है पूरे चैंपियंस लीग की कैंपेन में। वो हमसे होम पे हारे थे और एक जगह शायद ड्रॉ खेला थे, हारे थे। शायद दोनों दो ही मैच हारे हैं, वो दोनों हमसे ही हारे हैं। ऐसा है कुछ सीन। मैंने यूसीएल की कहानी अपनी, ये जो मेरी याद थी वो मैंने मिटा दी है एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम के बाद। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे याद भी नहीं है बेसिकली। बट विलेरियाल ने कल वो करके दिखाया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आयक्स करेगी, कि वो जाइंट किलर्स बनेंगे। अब विलेरियाल को खेलना पड़ेगा बेंफिका वर्सेस लिवरपूल के गेम में, जो भी जीतेगा उससे। और अगर लिवरपूल जीतती है तो आई थिंक के लिवरपूल फैंस को इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई नहीं, सीरियसली खेलना पड़ेगा ये गेम, क्योंकि देखो, आप एक हद तक ही प्रेशर अब्सॉर्ब कर सकते हो। बट विलेरियाल ने जो चीज हमारे अगेंस्ट करके दिखाई थी ना यूरोपा लीग के फाइनल में, तब सबने बोला था कि अरे यूनाइटेड इतनी खराब है, इतनी खराब है, कि वो विलेरियल के अगेंस्ट चांसेस ही क्रिएट नहीं कर पाए। इतने शॉट्स लिए बट ऑन टारगेट नहीं मारे, एक गोल स्कोर नहीं कर पाए। कवानी ने वो एक हाफ चांस पे गोल स्कोर कर दिया, उसके अलावा यूनाइटेड ने किया क्या कल। बायर्न म्यूनिख ने, या फिर दोनों लेग मिलाकर बायर्न म्यूनिख ने क्या किया, मुझे कोई ये बताए। या फिर यूवेंटस ने दोनों लेग मिलाकर क्या किया उनके अगेंस्ट। हम विलेरियाल को और हम उनाई एमरी को इतना ज्यादा अंडररेट करते हैं, हम उन्हें कंसिडर ही नहीं करते कंपटीशन। और पता है कप कंपटीशन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात क्या होती है, कि यहाँ आपकी लीग की फॉर्म मैटर नहीं करती। यहाँ आप अपनी लीग में क्या झंडे गाड़ रहे हो, क्या गाड़ के आए हो, वो मैटर नहीं करता। आप उस दिन कैसा खेलोगे वो मैटर करता है। क्योंकि कल ये चीज ना प्रूव करके दिखाई दो टीमों ने। मैड्रिड वहां लीग के टॉप पे बैठी हुई थी, बट चेल्सी वर द डोमिनेंट टीम। यहाँ बायर्न म्यूनिख अपने लीग के टेबल पे टॉप पे बैठी हुई है, बट विलेरियल वर द बेटर टीम। अगर मैं कन्वर्जन रेट की बात करूं, अगर मैं एक प्रॉपर गेम प्लान की बात करूं, एक ग्रिट डिटर्मिनेशन की बात करूं, तो सब कुछ विलेरियल ने करके दिखाया। सब लोग ये कहेंगे बट पोजेशन तो नहीं रखा, शॉट्स नहीं लिए। वो जो करने आए थे उन्होंने वो किया। उनको पता था कि उनको एक किलर ब्लो मारना है, ठीक है ना। उनके पास 1-0 की कुशन थी। बायर्न म्यूनिख ने पिछले कितनी बार ऐसा किया है, कि बेशिकतास के अगेंस्ट, गलतासरे के अगेंस्ट, इतनी छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट, स्पोर्टिंग क्लब लिस्बन वगैरह के अगेंस्ट, वो एक लेग हार भी गए अगर, या ड्रॉ खेला, अगले लेग में आकर उन्होंने पूरी कहानी पलट दी। पिछले ही लेग देख, पिछले ही राउंड ऑफ 16 का देख लो, साल्जबर्ग के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था। उनको उनके कपड़े फाड़ दिए थे। बट विलेरियल को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा, उनाई एमरी की मैनेजमेंट को ये क्रेडिट देना पड़ेगा, और प्लेयर्स के कमिटमेंट को ये क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, कि उन्होंने कल जो रात करके दिखाया है, वो शायद ही कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। अरे मुक्तेश की तो मुंह से चली गई भाई उसके चक्कर में, क्या बात कर रहे हो। विलेरियल ने इतना, अब मतलब इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, कि मुक्तेश को मूछें मंडवानी पड़ी अपनी। अब इससे ज्यादा क्या ही होगा एक इंसान के लिए, जो कि एक अपसेट क्रिएट कर दे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में और फैन बेस के अंदर।
तो आई थिंक विलेरियाल को हमें लिवरपूल के अगेंस्ट भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एक ये मोमेंटम जो पकड़ा है ना विलेरियाल ने इस कंपटीशन में, हो सकता है वो एक मेजर अपसेट कॉज कर दें। हाँ, उससे एक चीज जरूर हो जाएगी कि यूसीएल का फाइनल थोड़ा सा डल हो जाएगा। ऑब्वियसली सब कोई यही चाह रहा है कि भाई अ, अब क्योंकि बायर्न नहीं है तो लिवरपूल ही आगे जाएगी और कंपटीशन हमें फाइनल में अच्छा देखने को मिले। और सब यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मतलब मैड्रिड सिटी में जिस तरह की परफॉर्मेंस मैड्रिड ने दी है अभी कल चेल्सी के अगेंस्ट, सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई सिटी जीत सकती है। बट फिर से मैं वही कहूंगा कि दिन की बात है, अगर मैड्रिड ने आकर सिटी को मतलब सिटी के अगेंस्ट वो कर दिया जो उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट किया था सेकंड लेग में, या फिर कल उन्होंने जो आखिरी के 20 मिनट किया था, या कल जो चेल्सी ने 70 मिनट किया उनके अगेंस्ट, तो बहुत कुछ कहानी पलट सकती है और मैड्रिड और लिवरपूल का फाइनल रिपीट होगा। इस बार रामोस नहीं होगा, इस बार हो सकता है सला को आराम से गेम खेलने को मिले, कोई उनका कंधा वंदा ना तोड़े। बट भाई व्हाट अ मैजिकल यूसीएल नाइट वी विटनेस लास्ट नाइट वहां कल। मैड्रिड वर्सेस चेल्सी, आदमखोर मैच। विलेरियल वर्सेस बायर्न म्यूनिख, कतई ताबड़तोड़ मैच। और भले ही गोल स्कोर कम हुए हो बट इंटेंसिटी पूरी थी। और वो सेलिब्रेशन जो 90 मिनट्स के बाद पूरे विलेरियल के स्क्वाड ने भाई शो की ना, वो पैशन जो शो किया, दिखा रहा था कि कितना ज्यादा वो हंग्री थे इस राउंड ऑफ मतलब इस क्वार्टर फाइनल राउंड से आगे बढ़ने के लिए। एंड विलेरियल इन द सेमीफाइनल्स ऑफ यूसीएल भाई, क्या वो पोर्तो की जोसे मुरीनो के टाइम वाली कहानी दोहरा सकती है विलेरियल उनाई एमरी के अंडर? कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है विलेरियल अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जीत भी जाए कंपटीशन, बट ये कहानी जो कल हमने विटनेस की एलियांज अरीना पर, ये हम सब देखना चाहते थे बेसिकली। हम चाहते हैं कि एक अंडरडॉग स्टोरी हमें हर सीजन मिले, और वो अंडरडॉग स्टोरी कल हमें विलेरियल ने करके दिखाई है। नागल्समैन के मैन मैनेजमेंट पे, नागल्समैन के टैक्टिक्स पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये सीजन में पहली बार नहीं है जब किसी टीम ने नागल्समैन की नाक में दम किया हो। आप देखो कि बेयर लेवरक्यूजन ने भी कर रखा है, बाकी टीम्स ने भी उनकी खुद की लीग में कर रखा है परेशान उन्हें। ये ट्रांजिशन पीरियड जो बायन का आया है, इस ट्रांजिशन पीरियड में कहीं ना कहीं एक अनबन भी हुई है मैनेजर और स्क्वाड के बीच में, और मैनेजर और मैनेजमेंट के बीच में। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नागल्समैन इस सीजन के बाद बायन म्यूनिख में रुकेंगे, या फिर अगर मैड्रिड कार्लो एंचेलोटी से पल्ला झाड़ती है, भले ही वो कुछ अच्छा कर भी लेते हैं, तो क्या नागल्समैन को अगले सीजन हम रियल मैड्रिड के कलर्स में देखेंगे? क्योंकि सबको पता है भाई कि एंचेलोटी का कल का मैन मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और 3-1 की स्कोरलाइन होने के बाद भी एंचेलोटी ने वो चीज़ ऑलमोस्ट बॉटल कर ही दी थी, वो तो टाइमली सब्स्टिट्यूशंस, और सब्स्टिट्यूशंस ने स्टेप अप किया उनके उनके लिए, इसलिए वो बच गए। नागल्समैन हमेशा से ही मतलब एंड टू एंड फुटबॉल खिलाने वाले मैनेजर रहे। हाई इंटेंसिटी, हाई प्रेस, हाई लाइन मेंटेन करके रखने वाली, और कहीं ना कहीं उसी के चक्कर में कल विलेरियल को देखो, कल 3 गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिली थी जिसपे उन्होंने एक पे स्कोर कर ही दिया। और किलर ब्लो ही की तो जरूरत होती है भाई, जब आपको जाइंट एक जाइंट किलर बनना हो, आप प्रेशर एब्जॉर्ब करो और सही टाइम आने पर उनको खत्म कर दो। और कल विलेरियल ने वही किया। फर्स्ट लेग में दे डोमिनेटेड बायर्न म्यूनिख इन टर्म्स ऑफ चांसेस क्रिएशन एंड एवरीथिंग। कल के गेम में दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिटिंग बैक एंड एब्जॉर्बिंग द प्रेशर और हिटिंग देम ऑन द राइट एट द राइट टाइम। और कल विलेरियल ने वो करके दिखाया भाई। kudos to them, kudos to Unai Emery. I loved it, absolutely loved it. I was celebrating on the live stream. एक तरफ मैड्रिड का मैच देख रहा था, एक तरफ विलेरियल का देख रहा था भाई। I thoroughly enjoyed it. कमेंट्स में बताइए भाई कि आपको क्या लगता है कि क्या विलेरियल लिवरपूल के अगेंस्ट भी यही कारनामा दोहरा सकती है, और क्या हम जोसे मुरीनो की पोर्तो ने जो किया था कारनामा बैक इन 2000 एरा, वो हम देख सकते हैं दोबारा क्या उनाई एमरी की विलेरियल से, या नहीं? और अगर अब आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।